हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्टडी के अंदर। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस के अंदर जो एसएसटी का सिलेबस है ना, उसके अंदर जो आपको 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो बुकें आ जाती हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर जो सिलेबस में दे रखा है कि कक्षा 6 से लेकर के आपको 10 तक की बुकें पढ़नी है। उसके हिसाब से आपके सिलेबस में मेंटेन है, उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि अब की बार ईएमआरएस से पहली बार एग्जाम करवा रहा है और इसके अंदर आपको जो डीएसएसबी या जो केंद्र के अंदर जो वैकेंसी नवोदय आ जाती, केवीएस आ जाती, उनके प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं आपको कि आखिर पेपर आता कैसा है। तो उसके हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो देख लेना। और एक जो आपके सीटेट के एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी आप जो क्वेश्चन आते हैं जो एसएसटी के वो देख लेना। और इसके अलावा आप जो कक्षा 6 से और 10 तक की जो बुकें हैं ना वो आप देख लेना। मैं आपको एक एक करके सभी बुकें दिखा देता हूँ। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की आपको एनसीईआरटी बुकें दिखा देता हूँ जो आपको एक तैयारी के लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कक्षा 6 की बुक जियोग्राफी की आ जाती है, कक्षा 6 की बुक आ जाती है ये जिसके अंदर आ जाते हैं पृथ्वी हमारा आवास आ जाता है, ठीक है। एक आ जाती है कक्षा 7 की बुक आ जाती है, ये आ जाते हैं हमारा पर्यावरण आ जाता है, कक्षा 7 की बुकें आ जाती हैं। इसके आपको विषय सूची दिखा देता हूँ मैं, एक एक करके आपको विषय सूची दिखाता हूँ मैं। ये आ जाती है कक्षा 6 की विषय सूची आ जाती है, ठीक है। और ये आ जाती है कक्षा 7 की विषय सूची, देख लीजिए आप। कक्षा 7 की विषय सूची के अंदर ये आप कक्षा 7 की विषय सूची देख लीजिए, ठीक है। और अगला आ जाते हैं कक्षा 8 की बुक आ जाती है, ये भी संसाधन एवं विकास आ जाते हैं। आपके अंदर अच्छी तरह से टॉपिक लगाया हुआ है इसके अंदर जो ईएमआरएस के अंदर आप सिलेबस देख लेना। एक तो सिलेबस होना चाहिए, आप जब भी तैयारी करते हो तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर या तो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हो, आपको एक बार सिलेबस देखना है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या लगा रखा है टॉपिक। कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी तो करते हैं लेकिन उसके अंदर क्या है अपने ये देखते नहीं है कि उसके अंदर सिलेबस में आखिर है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो इसके अंदर ये देख लीजिए आप, इसके अंदर ये इंडेक्स आ जाती है इसकी, ठीक है। और ये आ जाती है कक्षा 9 की बुक आ जाती है, जियोग्राफी की कक्षा 9 की बुक है, ठीक है। कक्षा 9 की बुक के अंदर आपको इंडेक्स दिखाता हूँ तो आप देख लेना। इसके अंदर जो विषय सूची है ना वो देख लेना। भारत आकार और स्थिति आ जाए, भारत का भौतिक स्वरूप आ जाए, आ जाती है, जलवायु आ जाए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव आ जाते हैं, और जनसंख्या आ जाती है। इसके अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। एक आ जाती है समकालीन भारत 2 आ जाती है। ये समकालीन भारत जो 1 दे रखा है ये कक्षा 9 की, और ये कक्षा 10 की बुक आ जाती है। इसके अंदर जो आपको दिखा देता हूँ विषय सूची देख लीजिए। संसाधन एवं विकास आते हैं, वन्य जीव संसाधन आ जाए, जल संसाधन आ जाए, कृषि आ जाए, खनिज ऊर्जा संसाधन आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा इसके अंदर परिवहन आ जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अब जियोग्राफी के अंदर जो आपको ईएमआरएस का सिलेबस देखने उसके अंदर दे रखा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, बखूबी वैसी की वैसी लाइन लिख रखी है जिसके अंदर ये दे रखा है, आप देख लेना। 7 नंबर वाला पार्ट दे रखा है ना इसके अंदर, तो दे रखा है वो आप देख लेना, ठीक है। अब आ जाती है, आप अगर कक्षा 6 से लेकर के आप 10 तक पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे ऊपर भी आप जाना चाहें तो जैसे मेरे पास जियोग्राफी की ये बुक आ जाती है, जी हाँ, ये एनसीईआरटी कक्षा 11 की है, जो भौतिक पर्यावरण नाम से आपकी ये बुक है, अच्छी है। जैसे आप कक्षा 9 और 10 की बुक पढ़ते हैं उनका मेंशन आ जाता है इस बुक के अंदर, 11 के अंदर। आप देख लेना, अच्छी बुक है ये, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जिसके अंदर जी वाले इसके अंदर तो थोड़ा ऊपर से लिखा है, इसके अंदर तो कुछ डीप से लिखा है कक्षा 11 वाले के अंदर से, आप देख लेना। इसके अंदर आ जाए तो भारतीय स्थिति आ जाए, संरचना भू आकृति आ जाती है, अपवातंत्र आ जाता है, जलवायु आ जाती है, वनस्पति आ जाती है, और मृदा आ जाती है, और प्राकृतिक संकट तथा आपदा आ जाती है। जिसके अंदर आपको लगा रखा है जो टॉपिक आ जाए, सूखा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, और भूस्खलन आ जाती है, सुनामी आ जाती है, जो आपको जियोग्राफी के अंदर ईएमआरएस के भारतीय जियोग्राफी टॉपिक के अंदर ये लगा रखा है। और एक आ जाती है मानव सिद्धांत के मूल सिद्धांत आ जाती है, ये बुक आ जाती है कक्षा 12 की बुक है ये। इसके अंदर जैसे विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व टॉपिक दे रखे जाती है, और इसके अंदर परिवहन और संचार अंतरराष्ट्रीय व्यापार आ जाती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये देखने के लिए किसी टॉपिक देख लें। विश्व की जनसंख्या उसके अंदर लगा रखी है या नहीं दिया, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। इसके अंदर विश्व जलवायु, और एक आपको आ जाती है ना कक्षा 11 की एक और बुक आ जाती है, वो फिलहाल मेरे पास है नहीं, वो किसी को दी हुई है, तो वो आपको मैं कभी और एक बार और दिखा दूंगा। जो बुकें हैं ना, कुछ 1-2 बुक और हैं जो मैं बाद में आपको इंट्रोडक्शन गुण से बुक को आप दिखा दूंगा, उनको देख लेना आप। ये आ जाती है कक्षा 12 की बुक आ जाती है, कक्षा 12 की भारत और
भारत लोग और अर्थव्यवस्था आ जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था ये बुक आ जाती है। इसके अंदर आपको मिल जाएगा, देखेंगे तो आप इसके अंदर आ जाती है जनसंख्या वितरण और वृद्धि और संगठन, या भारत की जनसंख्या आ जाती है। इसके अंदर प्रवास आ जाते हैं, मानव विकास आ जाते हैं, मानव बस्तियां आ जाती है, भू संसाधन कृषि आ जाती है, जल संसाधन आ जाते हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन आ जाते हैं, निर्माण उद्योग आ जाती है, और भारतीय संदर्भ में नियोजन आ जाती है, सतत पोषण आ जाती है, परिवहन और संचार आ जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आ जाते हैं। ये आपकी बुकें अच्छी हैं। जो कक्षा 11 और 12 की बुकें है ना, ये बुक कक्षा और 12 की ये 2 बुकें है ना, आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनको आप एक बार जरूर देखना, जिससे जी EMRS की जो तैयारी कर रहा है ना, एकलव्य विद्यालय वाले के, इसके लिए आपको ये बुकें दोनों जरूर देखनी है एक बार, ठीक है ना। और एक कक्षा 11 की बुक और आती है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, फिलहाल के लिए नहीं है मेरे पास वो। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ अर्थव्यवस्था की किताबें। अर्थव्यवस्था की जो किताब है ना, एक कक्षा 9 और 10 के अंदर NCERT की जो किताबें है ना, कक्षा 9 की आ जाती है, ये अर्थशास्त्र की बुक है। अर्थशास्त्र की बुक के कक्षा 9 के अंदर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपका जो टॉपिक लगा रखे है ना अर्थशास्त्र के अंदर, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर इसके अंदर संसाधन के रूप में लोग आ जाए, निर्धनता की चुनौती आ जाती है, और भारत में खाद्य सुरक्षा आ जाती है। ये देखिए, आप टॉपिक देख लीजिए, इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है ना। टॉपिक आपको भी दिख रहे होंगे, ठीक है, ये देखिए दिख रहे होंगे या देख लीजिए। और कक्षा 10 की बुक आ जाती है ये। इसके अंदर आपको मैं टॉपिक दिखा देता हूँ एक एक करके। आ जाते विकास आ जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आ जाए, मुद्रा और शाख आ जाती है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था जो उपभोक्ता के अधिकार आ जाते हैं। इसके अंदर साफ आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। कक्षा 10 की ये अर्थव्यवस्था बुक। और एक आ जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास आ जाती है, कक्षा 11 की बुक आ जाती है ये, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास कक्षा 11 की बुक है। इसके अंदर आपको मैं इंडेक्स की सूची दिखा देता हूँ आपको। इसके आ जाते हैं स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाती है। इसके औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास आ जाए, कृषि क्षेत्र आ जाती है, औद्योगिक क्षेत्र आ जाए, विदेशी व्यापार आ जाते हैं, सहायक संरचना आ जाती है, आधारित संरचना आ जाती है, भारतीय अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना आ जाती है, कृषि आ जाती है, उद्योग और व्यापार आ जाती है। इसके अंदर आ जाती है 1950 से लेकर 1990 तक आ जाती है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण दे रखा है, निर्धनता इसके अंदर टॉपिक दे रखा है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण दे रखा है, ग्रामीण विकास दे रखा है। अच्छी बुक है ये, एक बार देख लेना आपको। और इसके बाद में ये अर्थव्यवस्था की एक बुक और आती है, कक्षा 12 की बुक है, जो आप देख लेना, बैंकिंग से संबंधित जो आपका एक टॉपिक लगा रखा है वो आपको देख लेना, वो कक्षा 12 के अंदर आपको मिल जाएगा। एक मिनट में आपको देख के बता देता हूँ। इसके अंदर लघु और बड़े व्यवसाय क्षेत्र के निजीकरण आ रहा है। इसके अंदर भारतीय मौद्रिक प्रणाली आ जाए, धन का कार्य, बैंक, सेंट्रल बैंक आ जाए, वाणिज्य बैंक आ जाते हैं, और स्वयं सहायक समूह वाला टॉपिक है जो कक्षा आपकी 9 के अंदर दे रखा है। पैसे मांगो, पैसे की आपूर्ति आ जाएगी, कक्षा 12 की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ मैं हिस्ट्री बुक दिखाता हूँ आपको। हिस्ट्री की, हिस्ट्री के अंदर आ जाती है कक्षा 6 की बुक आ जाती है, हमारा अतीत आ जाती है, भाग नंबर 1 आ जाता है। इसके अंदर ये आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके जो हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक लगा रखा है ना, वो आ जाता है, वो प्राचीन इतिहास वाला नहीं लगा रखा है इसके अंदर। जैसे आपको हिस्ट्री के अंदर टॉपिक देखने को मिलेंगे, इसके अंदर जैसे समकालीन विषयों के अंदर दे रखा है। इसके अंदर एक तो औद्योगिक क्रांति आ जाए, आर्थिक मंदी, मजदूर, किसान वर्ग के मुद्दे आ जाते हैं, 20वीं सदी में भारत के औद्योगिक का विकास आ जाता है, भारत में औपनिवेशिक समाज की विशेषता आ जाती है, फ्रेंच क्रांति आ, जिसके क्या कारण है, आयोजन क्या प्रभाव और नीति, और 1857 का विद्रोह आ जाता है। वो आपको 1857 इसके अंदर जो आपको दे रखा है ना, जो प्राचीन वाला नहीं दे रखा है, ना ही मध्यकाल वाला दे रखा है, आपको सिर्फ 1857 की क्रांति दे रखा है आपको, ठीक है ना। और इसके अंदर और क्या दे रखा है, जहाँ रूस की क्रांति दे रखा है, कार्ल मार्क्स का दर्शन दे रखा है, यूरोप में समाजवाद दे रखा है, समाजवाद का प्रभाव, और जर्मनी और इटली के फारसीवाद ताकतों का उदय आ जाते हैं, और 2 विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आ जाती है, ठीक है। तो 2 विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम और द्वितीय, उनके बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है वो आपको मैं दिखा दूंगा, वो बुक के अंदर दे रखा है। ये कक्षा 7 की है, आपको ये लाने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये कक्षा 10 की बुक आ जाती है, कक्षा 10 की जो बुक आ जाती है, हिस्ट्री की जो बुक आती है ना, हमारा अतीत भाग 3 आ जाती है, वो आपको बुक लानी है, आपको एक बार देख लेना, वो लाके अच्छी बुक है ये, आप एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। इसके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा है, और एक 1857 की क्रांति दे रखी है, आप देख लेना इसके अंदर, ठीक है। और एक आ जाती है, ये आपको कक्षा 9 की बुक है। ये तो आपको जिन्होंने याद नहीं ले रखी है ना, अगर जो भी कोई गाइड ले तो वो एक बार कक्षा 9 की हिस्ट्री की बुक जरूर लें, क्योंकि इसके अंदर जो आपको
फ्रेंच क्रांति दे रखी है ना, जो आपको ये इसके अंदर मिल जाएगी आराम से। आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर आ जाती है फ्रांसीसी क्रांति आ जाती है, इसके अंदर आप देख लीजिए, इसके अंदर दे रखा है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति आ जाए, नाथसीवाद और हिटलर का उदय आ जाते हैं, इसके अंदर दे रखा है। वो टॉपिक बढ़िया तरीका से दे रखा है हिस्ट्री की, आप देख लेना, ठीक है। और एक आ जाती है कक्षा जो 10 की हिस्ट्री बुक है, ये देख लेना। इसके अंदर जो हिस्ट्री बुक है कक्षा 10 के अंदर, इसके अंदर देख लेना आप, औद्योगिकरण का युग दे रखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय दे रखा है, और भारत में राष्ट्रवाद दे रखा है। जो भारत में राष्ट्रवाद आ जाता है ना, जो सन 1885 से लेकर 1947 तक का इसके अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और कक्षा 11 की बुक है हिस्ट्री की, ये आपको लेनी नहीं है, ठीक है। और कक्षा 12 के अंदर 3 हिस्ट्री की बुक लगती है आपकी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भाग, 3 बुक लगती है इसके अंदर। जो फर्स्ट और सेकंड भाग, तो ये फर्स्ट भाग है, ये नहीं लेना है आपको, ये सेकंड वाला भाग भी नहीं लेना है, ये थर्ड वाला भाग है, ये लेना है आपको, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं 3 नंबर वाले भाग के अंदर क्या क्या दे रखा है। इसके अंदर उपनिवेशवाद और देहात आ जाते हैं, विद्रोह और राजा आ जाते हैं, 1857 की जो क्रांति थी वो दे रखा है। इसके महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन आ जाता है, इसके अंदर वो दे रखा है। विभाजन को समझना, यानी भारत का विभाजन आ जाता है, राजनीति स्मृति और उनके अनुभव क्या क्या रहे हैं, और संविधान का निर्माण की शुरुआत होती है, संविधान का निर्माण दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। हिस्ट्री की बुक आ जाती है, भाग 3 आ जाती है, कक्षा 10 की कक्षा 12 की बुक है, ये देख लेना, अच्छी बुक है ये, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से है, इसके देख लें आप, अच्छी बुक है ये, ठीक है। और आपको दिखा देता हूँ मैं, अब आपको पॉलिटिकल की बुक ये दिखाता हूँ मैं। पॉलिटिकल की बुक के अंदर आप देख लेना, जो मेरे पास 2-3 बुक हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो कक्षा 6 और 7 की बुक पॉलिटिकल की है वो मेरे पास नहीं है। सामाजिक विज्ञान जिसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन आ जाते हैं, भाग नंबर 3 है मेरे पास, जो को फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तो वो आपको बाद में दिखा दूंगा। वो किसी को दी हुई है, वो ले रखे, मैं आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। इसके ये इंडेक्स आ जाते हैं, आप ये देख लेना एक एक करके, ठीक है। और कक्षा 9 की है मेरे पास, कक्षा 9 की आ जाती है लोकतांत्रिक राजनीति की फर्स्ट भाग है, एक लोकतंत्र राजनीति का सेकंड भाग है, वो मेरे पास नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है, मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ। लोकतंत्र क्या है, संविधान निर्माण, चुनाव, राजनीति आदि संस्थाओं का कामकाज आ जाए तो लोकतांत्रिक अधिकार आ जाते हैं, इसके अंदर दे रखा है। और एक आ जाते हैं समकालीन विश्व राजनीति दे रखा है। इसके अंदर आपको टॉपिक कौन से मिलेंगे, इसके अंदर मिलेंगे आपको जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध है, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है, वो इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको क्या मिलेगा। 2 ध्रुवियों का अंत हो जाता है, ठीक है। सत्ता के समकालीन केंद्र आ जाए, समकालीन दक्षिण एशिया आ जाते हैं। इसके अंदर ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आपको जो अंतरराष्ट्रीय संगठन दे रखा है 4 नंबर वाला दे रखा है, आप वो देख लेना, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना। इसके अंदर और वैश्वीकरण दे रखा है, न्याय तो अच्छी बात है, कहीं और से पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और आपको कक्षा 11 की एक एनसीईआरटी बुक और आ जाती है, जिसके अंदर विश्व का भूगोल आ जाती है, जो विश्व की जलवायु दे रखी है उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो आ जाती है, इसके अंदर एक आ जाती है कक्षा 11 की बुक आ जाती है पॉलिटिकल की, जिसके अंदर आ जाते हैं भारतीय संविधान आ जाता है, अच्छी बुक है, वो भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास आपको थी वो बुकें मैं दिखा दी हैं, जो 2 और 3 बुकें और हैं जो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। अगर किसी कोई अच्छी गाइड आती है तो मैं उसका भी आपको रिव्यू करा दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि अच्छी गाइड कौन सी है, ठीक है ना। आपको 2 या 3 अगर कुछ दिनों में अगर गाइड आ जाती है ना, तो मैं आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।